MHCET लॉ का एडमिट कार्ड आ चुका है। एक काम करती हूँ, जल्दी से डिटेल्स चेक कर लेती हूँ। ओह नो, मैंने तो अपने नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। बट क्या अब ये चेंज हो पाएगा? कहीं मेरा एडमिट कार्ड और मेरा एडमिशन ये लोग कैंसिल तो नहीं कर देंगे? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल लॉ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारिक और आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूं। जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिलिंग की है, उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो मेरे पास एकदम ईमेल्स और मैसेजेस के बाहर बौछारें आ गई, जहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो गई, मैम गलती से जेंडर जो है वो अलग हम लोगों ने गलत वहाँ पर चूज़ कर लिया, मैम हमारा जो नाम है उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई माइनर सी, तो क्या अब हमें एडमिशन नहीं मिलेगा? क्या हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के माइंड में थे। तो उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आज मैं लेकर के आई हूँ, तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा और इस सेशन को आपको लाइक भी करना है। तो देखो, मेरे सामने ये एक पर्टिकुलर एडमिट कार्ड है एक स्टूडेंट का जो खुला हुआ है, ठीक है। जब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको ये लिंक दिख रहा होगा। जितने भी बच्चे PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाएंगे अपने डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए। लेकिन अगर कोई भी बच्चा है जिसका नाम, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर किसी में भी कोई करेक्शन करनी है, आपको बताना है कि गलत हो गई है, तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आप देख रहे हो ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करना चाह रहे हो? बेसिकली आप यहाँ पर बेसिकली एक अंडरटेकिंग दे रहे हो, जहाँ आप ये बता रहे हो कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, मेरा नाम है या फिर डेट ऑफ बर्थ है या फिर जेंडर है, जो मैंने गलत चूज़ कर लिया है, लेकिन अब मैं उसको करेक्टली आपके सामने पेश करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। तो आप यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी कोई रीसेंट फोटोग्राफ जो है उसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी कि यहाँ पर आपको कॉलम्स दिए हुए हैं 6, जहाँ आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना रोल नंबर, अपना CET का जो नेम, जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसका नेम और एग्ज़ाम सेंटर के डिटेल्स आपको यहाँ पर भरने हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आप वही इन्फॉर्मेशन फिल करोगे जो आपके हॉल टिकट में है। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक वाला ही आपको यहाँ पर फिल करना है। मेक इट क्लियर, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो हमारा जो हॉल टिकट है या फिर एडमिट कार्ड है, उसमें जो कुछ भी दिया हुआ है, नाम, पता, वही सब कुछ हमें यहाँ पर डालना है, यहाँ पर लिखना है। अच्छा, उसके नीचे हमें क्या करना है? उसके नीचे यहाँ आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड बाय मी, कि मेरा जो भी यहाँ पर गलत हो गया है, चाहे वो नाम हो, फोटो हो, सिग्नेचर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। फिर आप यहाँ पर लिखोगे कि ठीक है, मैं समझती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी CET सेल है वो हमें फिर भी एग्ज़ाम देने के लिए परमिट कर रही है, तो मैं आपके नोटिस में लेकर आना चाहता हूँ या फिर आना चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने गलत भर दी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम गलत है तो आप यहाँ पर वो जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर फिल कर दोगे और फिर बाद में जो आप करेक्शन करना चाहते हो उसको यहाँ पर लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने मिस्टेकनली गलत भर दी है, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे टिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख देंगे जो आपने गलत है, जो आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल की है, और फिर करेक्ट वाले को आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। याद रखना है आपको कि ये जो पर्टिकुलर आपका जो अंडरटेकिंग है, इसकी 2 कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास। अभी आपको बता रही हूँ, अगर आप करेक्शंस कर रहे हो तो आपके पास 2 कॉपीज़ होनी चाहिए। एक कॉपी आपको सबमिट करनी है आपके टेस्ट सेंटर पर, जहाँ आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, वहाँ सेंटर पे आपको एक कॉपी देनी होगी और एक कॉपी आपको खुद के पास भी रखनी है। तो 2 कॉपीज आपको इसकी करवानी होगी, ठीक है। ऑल्सो आप यहाँ पर फिर नीचे जाकर के अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर सॉलमली अफर्म कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन स्टेट CET सेल लेती है वो मेरे लिए बाइंडिंग होगी। हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो CET सेल है उसने मुझे एक मौका दिया अपने करेक्शंस को करने के लिए। आप ये कहते हुए यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दोगे, ठीक है। आपका जो डेट है और प्लेस है वो सब कुछ आप लिख दोगे। आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर करवाना है, यहाँ पर आपको आपके पेरेंट या फिर गार्जियन का सिग्नेचर करवाना है। नीचे का जो भी कुछ है वो सब बाकी जो हमारे ऑफिशियल वर्कर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो करेंगे। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सेल्फ सर्टिफाइड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम, ठीक है, मेरा नाम है DIMPAL डिम्पल, बट मैंने गलती से DIMPAL कर दिया। अब DIMPAL कर दिया तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर दी कि भाई मेरा नाम गलत हो गया था, ठीक है, तो रॉन्ग स्पेलिंग मैंने यहाँ पर बता दी, फिर मैंने अपनी राइट स्पेलिंग लिख दी। उसके साथ में मैं सेल्फ
सर्टिफाइड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दूंगी। अब इसका मतलब क्या है कि मेरा स्पेलिंग तो गलत हो गया DIMPAL, लेकिन मुझे दिखाना होगा ना एक डॉक्यूमेंट जिससे मैं प्रूफ कर रही हूँ कि नहीं मेरी असली स्पेलिंग तो ये है। तो मैंने अपनी कोई मार्कशीट लगा दी 10th 12th की, ठीक है, या फिर आधार कार्ड लगा दिया और बोल दिया कि देखो इसमें तो स्पेलिंग मेरी बिल्कुल ठीक है, बट गलती से मैंने फिल करते वक्त उसको गलत कर दिया था। और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे आप अपने खुद के सिग्नेचर भी करोगे। सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब है उस डॉक्यूमेंट पे आप सिग्नेचर करोगे, उसको इस पर्टिकुलर ये जो भी हमारी अंडरटेकिंग है इसके साथ आप अटैच करोगे और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा उस पर जा करके आपको इसे देना है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मिस्टेक हो भी गई है तो CET सेल ने हमें एक मौका दिया है अपनी मिस्टेक को सुधारने का, सही करने का। और अगर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मैं आपको एक और मौका दे रही हूँ अपनी गलती सुधारने का। जल्दी से 24/7 के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाइए और आपको वहाँ पर MHCET लॉ 3 ईयर 5 ईयर के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं 20 इंग्लिश में। लास्ट कुछ दिन बचे हैं, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने अभी तक भी परचेज़ नहीं किया है तो आपको ज़रूरी है अब कि जो आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो वो जो एनवायरनमेंट होता है एग्ज़ाम का उसको एक बार आप जी लो। बिकॉज जब CUT PG का एग्ज़ाम हुआ था बहुत सारे बच्चों ने यही गलती की थी कि मॉक टेस्ट नहीं दिया था, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी जिसकी वजह से एग्ज़ाम दे तो दिया लेकिन लास्ट में 0 अटेम्प्टेड क्वेश्चन दिखा रहे थे, तो वो जो पूरी मेहनत थी वो बेकार हो गई थी। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी ऐसी कोई मेहनत बेकार हो। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे जाएंगे, मेरा कूपन कोड DIMPLE डिम्पल यूज़ करेंगे टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू गेट पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी। अगर आपको कोई भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, कोई एंग्जाइटी हो रही है, ये मेरी मेल ID है dimple.palik@247.com, आप यहाँ पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो आउट ऑफ दैट। थैंक यू।